मेरा नाम विश्वजीत पात्र है। मैं भुवनेश्वर के रहने वाला हूँ। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। बाय प्रोफेशन मैं फिनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। अभी मेरा उम्र 57 ईयर्स हुआ। आई बीन ब्लेस्ड बाय 2 sons. All are staying with me with my younger brother. एक बात बताना चाहता हूँ। सत्तावन साल से भुवनेश्वर में रहता हूँ। दुनिया भी देखा हूँ। बचपन से जब हम छोटे थे, पढ़ाई करते थे, उस टाइम पापा ने मुझे हॉस्टल में छोड़ दिया था पढ़ने के लिए। जो पेरेंट्स का लव एंड अफेक्शन बहुत मैं मिस करता था, क्योंकि मैं क्लास 1 से शुरू करके अप टू +2 तक मैं हॉस्टल में था। दुख की बात है, जब मेरा पढ़ाई ख़त्म होने वाला था, मेरे पापा गुजर गए। एंड आई हैव टू टेक द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैमिली व्हेन आई वाज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। उस टाइम एक छोटा भाई था 6 साल का, 2 बहन थे, एक को 14 साल, एक 10 साल की। क्या करूं यही सोच के, पढ़ाई भी मेरा अधूरा था एंड आई वॉज पैनिक। बट भगवान की कृपा से मेहनत करके मैं परिवार को भी देखा और अपना पढ़ाई भी चालू रखा। देखते देखते मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ। मगर फिर भी कभी कभी क्या होता है ना, भगवान का कुछ अलग से सबके लिए कुछ ना कुछ रहता है। मेरा मम्मी 18 साल शी वॉज बेडरिडन। छोटे भाई बहन का पढ़ाई, मेरा खुद की पढ़ाई और घर की जिम्मेवारी, ये सबको लेके मैं बहुत थक गया था। फिर भी करना पड़ता था, बिकॉज इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा जिम्मेवारी था। भगवान की कृपा से बच्चे भी बड़े हो गए, फैमिली बड़ा हो गया, 2 बहन की शादी हो गई, छोटा भाई मैनेजमेंट कंप्लीट किया, मेरा खुद की भी शादी। बट कहीं ना कहीं संभव मैं हर वक्त स्ट्रेस में रहता था। Somehow I was wondering for peace of mind. बट कभी भी पीस, शांति तो नहीं मिलता था। Rather I can say my mind was into pieces. But somehow I was been associated with many spiritual organizations. And लास्ट को मैं वेदांत विज्ञान गुरुकुलम में जब ज्वाइन किया एज ए ट्रस्टी चेयरमैन, हम वेद उपनिषद मैं तो खुद पढ़ता था, फिर दूसरों को भी पढ़ाता था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरे को अधूरा था। इस बार में मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे भी पढ़ना शुरू कर दिए, अभी तो सब बड़े बड़े हो गए। और मेरा खुद का जो प्रोफेशन था, आई वॉज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड पर्टिकुलरली इन द सॉफ्टवेयर फील्ड बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत तनाव रहता है, क्योंकि हर वक्त प्रेशर रहता है कि टाइम बाउंड में काम ख़त्म करना है। एट द सेम टाइम आई वॉज ऑल्सो ए फिनेंशियल कंसल्टेंट। मेरा बहुत बड़ा एक फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली में कह सकता हूँ। और आप जानते हैं कि इंश्योरेंस व्यवसाय में बहुत बार हम लोग को ना सुनना पड़ता है। कभी कभी फिर वो इतना हम दुखी हो जाते हैं,
टूट जाते हैं कि मतलब चलो और कुछ नहीं होता। तो मैं अपनों को खुद को आई कैन से खुद को शांत रखने के लिए मैं अध्ययन करता था वेद और उपनिषद का। स्वामी जी के पास बैठता था, पूछता था, बट कहीं ना कहीं देयर वाज ए गैप। किसके अंदर गैप? मेरे और मेरे खुद के अंदर में एक गैप था। मैंने टाइम्स मैं सोचता था मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इसका जवाब मेरे से कभी नहीं मिलता था। भागवत पढ़ता था, श्री कृष्ण जी की बातें अध्ययन करता था, फिर भी कहीं ना कहीं मेरे को लगता था देयर इज ए गैप, कहीं ना कहीं एक छूट है जो मेरे को मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता था। हैप्पीनेस तो हम लोग सब ढूंढते हैं, सबको शांति चाहिए, बट आई थॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज नेवर द ऑब्जेक्ट ऑफ लव। उसी को एक प्रण लेके मैं अपना जिंदगी लगभग 8 साल से चल रहा हूँ। आई लिव ए लाइफ ऑफ डिटैचमेंट, हैविंग एन अटैचमेंट ऑफ लाइफ। फिर भी आज मैं जो बोलता हूँ कहीं ना कहीं मेरे को अधूरा लगता था। बच्चे तो बड़े हुए, बच्चे पढ़ रहे हैं, फैमिली भी ठीक है, अपना घर है, कहीं ना कहीं जो सुनापन था मेरा समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों है। आई वॉज नॉट गेटिंग द आंसर फॉर इट। वेरी रिसेंटली आई केम टू नो अबाउट प्रीथा अग्रवाल। मैं उनको अपना गुरु माँ कहता हूँ। ऐसे बात करते करते मैं सुना कि शी इज डूइंग मेडिटेशन। मैं पूछा, प्रीथा मैम अब क्या करते हैं, मुझे क्यों नहीं बताते हैं? तो बोले कि सर आप मेडिटेशन करेंगे? मैं बोला हाँ, क्यों नहीं। मेरा जो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है बहुत सिंपल है। आई एम ए प्योर वेजिटेरियन बाय बर्थ, और काम दिल लगा के भगवत प्रेमी हूँ। भगवत के जो भी काम करता हूँ भगवान को समर्पण करके करता हूँ। जब प्रीथा मैम बोले कि ऐसे सर मैं मेडिटेशन करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, देन मैं ही मैम को बोला, मैम व्हाई डोंट वी स्टार्ट एट मॉर्निंग 5 o'clock। क्योंकि जो पंचभूत का जो शरीर है, जो मन है, जो इतना दौड़ता है, भागता है, उसको कंट्रोल कैसे करना वो मुझे नहीं आता था। काम तो करता था, एजुकेशन मेरे को बताता था कि जब भी कोई नो बोलता है आप सोचिए न्यू अपॉर्चुनिटी, मगर मैं तो स्ट्रेस हो जाता था क्योंकि माइंड मेरा कंट्रोल में कभी नहीं रहता था। इट वॉज वॉन्डरिंग लाइक ए मंकी। मैं 2 मिनट कभी ठीक से कभी बैठ नहीं पाता था। हार्डली आई कैन सिट 5 or 10 minutes। कुछ ना कुछ करता हूँ। सुबह 3:30 बजे मैं उठता हूँ, रात 9 बजे तक कुछ ना कुछ करता हूँ, कभी मैं चुपचाप नहीं बैठता हूँ। एंड मेनी टाइम्स आई फील वेरी एनर्जीलेस। लगता था कि अरे बहुत हो गया, आज कुछ नहीं करेंगे। इसका एक जो समाधान मैं ढूंढ रहा था, मैं कभी बहुत बार लोगों को पूछा भी हूँ। इसके लिए मैं एक बार ऋषिकेश गया था 15 दिन रहने के लिए। स्वामी दयानंद आश्रम में रहा वहाँ पर। सोचा वहाँ मेरे को आंसर मिलेगा। बहुत सारे जगह में गया हूँ, भारत का हर कोना लगभग में गया हूँ, बट आई वॉज नॉट गेटिंग बैक हाउ आई कैन एन्जॉय माई रेस्ट ऑफ माई लाइफ। दैट वॉज द ओनली थिंग। बट थैंक्स गॉड, मैं जो प्रीथा मैम के साथ जो 10 मिनट 15 मिनट पहला दिन जो मेडिटेशन किया, आई फेल्ट ए चेंज, रियली आई फेल्ट ए चेंज। मुझे खुद को लगा कि somehow आई एम एबल टू और आई कैन
कंट्रोल माई माइंड। मेरा सबसे बड़ा प्रिय बुक था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैं उसको बहुत बार पढ़ा हूँ और उसमें मेरे को आई हैव गॉन थ्रू दैट हाउ टू कंट्रोल द माइंड, बट व्हाट इज द टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मगर आफ्टर डूइंग द मेडिटेशन टुडे आई कैन एबल टू सिट फॉर मोर देन 2 hours एवरी डे। आज भी मैं सुबह 4 to 5:30 और कभी कभी 6 o'clock तक मैं मेडिटेशन करता हूँ। एंड राइट नाउ आई हैव बिकम द ब्रांड एम्बेसडर टू मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू डू मेडिटेशन, बिकॉज मुझे खुद को मालूम पड़ा कि बाय डूइंग द मेडिटेशन हाउ यू कैन मेक योर लाइफ वेरी वेरी इजी, हाउ यू कैन मेक योर माइंड वेरी काम। एंड इसका और एक बड़ी फायदा है, आप नॉलेज तो है ठीक है, भगवत वेद उपनिषद जो भी आप नॉलेज लेते हैं, बट ओनली नॉलेज इज वन साइड ऑफ द कॉइन एंड द मेडिटेशन इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन। अगर ये दोनों जुड़ नहीं पाएंगे, जो नॉलेज का कुछ काम नहीं है एंड विदाउट नॉलेज मेडिटेशन का भी कोई काम नहीं है। सो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। मेरे पास तो नॉलेज तो मैं एक्वायर कर रहा था क्योंकि मैं वेदांत विज्ञान गुरुकुलम का ट्रस्टी चेयरमैन हूँ, मगर मेडिटेशन हेल्प मी टू एक्वायर, टू इम्बाइव इन माई सोल एंड हार्ट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन। एंड और एक सबसे बड़ी बात है, आफ्टर डूइंग दिस मेडिटेशन फॉर लास्ट सो मेनी डेज, राइट नाउ में क्या होता है, मैं बहुत काम रहता हूँ, मैं कभी रिएक्ट नहीं करता हूँ। Rather than reacting, I respond to the people. मेरा फैमिली में भी कभी कुछ बात होता है तो मैं उनको समझाता हूँ, समझने के लिए कोशिश करता हूँ। पहले जो मैं रिएक्ट करता था अभी रिएक्ट नहीं करता हूँ। एंड इट हैज़ मेड माई लाइफ वेरी वेरी ईजियर, वेरी वेरी ईजियर। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, दोज हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, शुरू में तो दिक्कत होगा। एंड आई टेल यू फ्रेंड्स, मेडिटेशन में जितना भी बोलूं, यू कैनॉट एक्सपीरियंस माई फीलिंग, ओनली यू कैन एक्सपीरियंस। आप इसको अनुभव करेंगे जब आप खुद उसको करेंगे। चाहे 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, 20 मिनट करिए, आधा घंटा करिए, 2 घंटा करिए, मगर करिए। रसगुल्ला का स्वाद जितना भी मैं कहूँ, उसका मिठास आप जब तक नहीं खाएंगे, उसका मिठास का जो अनुभव है आप कभी नहीं ले पाएंगे। मेडिटेशन उससे भी बड़ा है। एक बार आपका उसका जो फ़ायदा, उसका जो लगन अगर आपको लग गया, आप देखेंगे कि व्हाट इज़ द वंडर इन मेडिटेशन। हम लोग आजकल इतना स्ट्रेस में, तनाव में जीते हैं, कभी भी नहीं सोचें कि एक दिन दिस लाइफ इज़ गोइंग टू एंड without a purpose and it becomes meaningless. But when you meditate spiritually. Don't meditate for the sake of doing a meditation. Have a purpose in life and you will find your goal, your aim, your purpose in life. सबका अलग अलग होता है। मेरा पर्पस अलग है, आपका अलग है, सबका अलग अलग है। मगर हम लोग कभी पता नहीं लगता है कि ये पर्पस होता क्या है। हम जस्ट लाइक ए रैट रेस दौड़ते हैं, भागते हैं। किसके लिए भागते हैं? परिवार के लिए भागते हैं, कोई खराबी नहीं। कभी सोचे हैं खुद के लिए भागना? दिस विल हेल्प यू टू नो मोर अबाउट योर सेल्फ, टू नो मोर अबाउट योर वेयर यू लिव इन। जिस शरीर में हम वास करते हैं, अगर आप शास्त्रों के बारे में सोचते हैं, जब हम जो कहते हैं कि मैं और मेरा शरीर अलग है, दो एंटिटी है, मैं जिसमें रहता हूँ उसको अगर ध्यान करें और आपको और अच्छा लगेगा। मुझे तो आज का दिन में अगर किसी दिन में मेडिटेशन नहीं करूँगा तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ रह गया लाइफ में। इट हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड थैंक्स टू द PSM Society who has
help me to enjoy the beautiful, I can say methodology कहो या जो भी है, I'm living a good life right now because of the masters, those who have guided me, जो हम मुझे समझाए हैं कि अगर जिंदगी जीना है तो कैसे जीना है. So friends, I'll all request all of you in your life, चाहे किसी भी उम्र का हो, किसी भी उम्र का हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, you to start from today onward and you will see जो गलती मैं किया था अभी I am doing at the age of 55, 56, अगर आप छोटे हैं, यंग है, अब से शुरू कर दीजिए. मैं पहले सोचता था मैं जो भी कर रहा हूँ, आई थिंक इट एज आई हैव टू डू, इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी. और खुद को पहचानने के लिए जितना भी कोशिश करता था वो नहीं हो पा रहा था. मगर मेडिटेशन करने के बाद मुझे लगा, पहले क्या होता, आई वॉज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू माई बॉडी. राइट नाउ आई एम गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू माई सेल्फ. आई एम गिविंग इम्पोर्टेंस टू माई बॉडी बिकॉज मैं इसमें रहता हूँ. और राइट नाउ आई एम गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू माई सेल्फ. सो दैट सबको मालूम है एक ना एक दिन आई हैव टू लिव दिस बॉडी एंड आई हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट जर्नी ऑफ माई लाइफ. सो ये जो तनाव था, जो गैप था मुझे के जो मेरा शरीर में जिसमें मैं रहता हूँ. सी मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या सोचते हैं, अगर मुझे कोई पूछे आप कौन है, मैं सोचा बोलता हूँ मैं एक विश्वजीत हूँ. आप क्या करते हैं, मैं इंजीनियर हूँ. मगर मैं क्या हूँ, दिस बॉडी इज विश्वजीत, मी आई एम नॉट विश्वजीत. माई पोस्ट इज एन इंजीनियर, आई एम नॉट एन इंजीनियर. सो हर वक्त आई वॉज रिलेटिंग माई प्रोफेशन, माई एक्विजिशन एज माई सेल्फ. बट प्रैक्टिकली आई एम नॉट दैट. फॉर दिस मे बी फॉर ये जो 60-70 साल हम इस धरती में रहेंगे, फॉर दैट दिस आर द सम उपाधि कहो या कुछ पहचान कहो. बट आफ्टर डूइंग मेडिटेशन आई केम टू नो अबाउट माई सेल्फ. एंड मैं बहुत सारी किताब तो पढ़ता हूँ, बट 2 books आई लाइक द मोस्ट, द प्रेयर ऑफ ए फ्रॉग एंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. ऐसे तो बहुत सारी किताब, मेरा खुद का लाइब्रेरी है, मगर ये 2 किताब मैं बार बार पढ़ता हूँ. क्योंकि हम लोग सब तो प्रेयर करते हैं, भगवान को पूजन करते हैं. किसी ने सही में कहा है, गॉड फॉरगिव मी फॉर 3 lies. भगवान ने पूछा किसके लिए आप मेरे को माफी मांग रहे हैं. आई नो यू आर ओमनी प्रेजेंट, देन ऑल आई एम सर्चिंग इन द टेम्पल. मुझे मालूम है कि आप हर जगह पर है, फिर भी मंदिर में ढूंढता रहता हूं, इसलिए माफ करना भगवान, क्षमा करना. मैं कुछ मांगने से पहले आप मुझे दे देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए. फिर भी मैं रोज आपको मांगता रहता हूं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए. भगवान उसके लिए भी माफ करना. ये दूसरी बात है. तीसरी बात है, मुझे मालूम है, मुझे माफ़ी मांगने से पहले आपने मुझे माफ़ी कर दिया, फिर भी मैं आपको मांग रहा हूँ माफ़ी. सो दीज आर द 3 forgiveness I asked always to the God. And this particular aspect I have read from a book known as The Prayer of a Frog. The real meaning of prayer. हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं अगर 10-12 में जो श्लोक मालूम हो गया, मैं पढ़ दिया श्लोक और मेरा प्रेयर हो गया. प्रेयर ऐसा नहीं होता है. Prayer is when you talk to the Almighty, when you talk to the Almighty, when you surrender yourself with the Almighty, when you open your heart with the Almighty, that is the prayer. Friends, ये जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, ये इतना पावरफुल है. यू कैन ट्यून अप एज यू लाइक. अब इसको किसी भी तरफ ट्यून कर सकते हैं, चाहे अच्छाई की तरफ हो या बुराई की तरफ हो.
भगवान ने कहा है मैं तुमको तो तुम इस संसार का आए हो, पुरुषार्थ तुम्हारा हाथ में है। What you want to be, it's your only thought. आज मैं जो भी हूँ, चाहे अच्छा हूँ या बुरा हूँ, it is because of my thought process. And this thought is only controlled through meditation, which I have enjoyed. You cannot control your thought without meditation, friends. It's not possible. Only meditation will make your thought streamlined, focused, and a blissful one. जिंदगी हम लोग जब सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं? मैं 70 साल जिया, 80 साल जिया। कभी नहीं सोचे कि ये जिंदगी जो जर्नी ऑफ लाइफ है इतना बड़ा है, एंड उसका एक छोटा सा भाग है ये 80 साल। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये 80 साल पहले में क्या था। मुझे भी पता नहीं कि 80 साल बाद क्या होगा। मैं तो एक छोटा सा रोल प्ले कर रहा हूँ एक बड़ा सा पिक्चर का। एंड जब आप मेडिटेट करते हैं ना, यू कैन कोरिलेट, आप रिलेट कर सकते हैं पिछले, आगे और इसके बीच में हम कहाँ पर हैं। तो जब आप कोरिलेट करेंगे ना, आपको अभी जो तनाव लग रहा है, अभी जो स्ट्रेस आ रहा है, वो नहीं आएगा। आप सोचेंगे ये तो एक छोटा सा रोल था मैं जिसको प्ले कर रहा हूँ, तनाव किस बात की है। पिक्चर में आप जब पिक्चर देखते हैं, एक छोटा सा उसमें पार्ट है, कुछ दुख की पार्ट होता है या कभी खुशी का पार्ट होता है। इसका मौत हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, फिर खुशी हो जाते हैं। वो हमारा जिंदगी भी ऐसे ही एक छोटा सा पार्ट है एक बड़ा जर्नी का। एंड दैट पार्ट इज सो स्मॉल, जिसको हम बोलते हैं जिंदगी 80 साल का, मगर ये तो करोड़ों सालों का जिंदगी है। कहाँ पता नहीं, जैसे कहते हैं ना, एक सर्कल होता है ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना जिसका एंड पॉइंट है। पता नहीं कहाँ से शुरू और कहाँ ख़त्म। ज़िंदगी ऐसे चलता रहता है। और जो छोटा भाग अभी इसी रोल में मैं प्ले कर रहा हूँ, चाहे पापा हो, चाहे बेटा हो या मम्मी हो, बस मुझे उसी को एंजॉय करना है, मुझे इसी को प्यार से निभाना है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ।